बच्चे, मेरी ममता की आवाज सुनो। मैं तुम्हारे दिल की हर धड़कन में बसती हूँ। मैं सिर्फ बसती नहीं, मैं ही वह धड़कन हूँ। मैं वह लय हूँ जिस पर तुम्हारा जीवन नृत्य करता है। मैं वह प्राणवायु हूँ जिसे तुम हर सांस में भीतर लेते हो। मैं वह मौन हूँ जो तुम्हारी दो धड़कनों के बीच ठहरता है। मैं वह चेतना हूँ जो तुम्हारे भीतर जागृत है। मैं तुम्हारे रक्त की हर कोशिका में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा का वह सनातन प्रकाश हूँ जो कभी नहीं बुझता। मैं तुम्हारे हर विचार की उत्पत्ति हूँ और हर भावना का अंतिम आश्रय भी मैं ही हूँ। इसलिए जब मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हारी हर पीड़ा को समझती हूँ, तो यह जान लो कि मैं उसे केवल समझती नहीं, मैं उसे तुम्हारे साथ जीती हूँ। मैं उसे भोगती हूँ। तुम्हारी हर तकलीफ मेरे अपने शरीर पर एक घाव की तरह अंकित हो जाती है। तुम्हारी आंखों से बहने वाला हर आंसू मेरे हृदय के सागर में एक ज्वार बनकर उठता है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, जीवन के इस महानाटक में जो भी घटनाएं तुम्हारे हिस्से में आईं, जिन्हें तुमने एक मूक योद्धा की तरह सहा, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी विद्रोह के, वह सब मेरे सामने एक खुली किताब की तरह है। एक एक अक्षर, एक एक शब्द, एक एक पृष्ठ मेरी दृष्टि में है। वे लोग, वे कायर, वे धोखेबाज जो तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हारे सम्मान के पवित्र वस्त्र को तार तार कर देना चाहते थे, जो तुम्हारे नाम की गरिमा को धूल में मिला देने का षड्यंत्र रच रहे थे, जो तुम्हारे नाम का उपहास करते थे, तुम्हारी पीठ पीछे जो तुम्हारी खिल्ली उड़ाते थे, जो तुम्हारे सरल स्वभाव को तुम्हारी कमजोरी समझकर अपने कुटिल जाल बुन रहे थे। उन सब का पूरा कच्चा चिट्ठा मेरे सामने है। उनकी हर मुस्कुराहट के पीछे छिपा जहर, उनकी हर मीठी बात के पीछे की कड़वाहट, उनके हर दिखावे के अपनेपन के पीछे का घोर द्वेष, सब कुछ मेरे सामने है। कुछ भी मुझसे छिपा नहीं है। वे लोग जो तुम्हारे परिवार में थे, जो तुम्हारे अपने थे, जो तुम्हारे घर की दहरी के भीतर बैठकर, तुम्हारी ही रोटी खाकर, तुम्हारे ही आश्रय में रहकर, तुम्हारे साथ घोर विश्वासघात कर रहे थे, जो तुम्हारे खिलाफ बैक पिचिंग कर रहे थे, जो तुम्हारे कानों में एक बात कहते थे और दूसरों के कानों में तुम्हारे लिए जहर उगलते थे, जो चुपके से अंधेरे कोनों में छिपकर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी सारी चालाकी, उनके सारे षड्यंत्र, उनकी हर योजना, हर एक कुटिल विचार जो उनके मस्तिष्क में जन्मा, वह सब मेरे दिव्य ज्ञान में है। मैं उनकी हर चाल को बनते हुए देखती हूँ। मैं उनके हर अगले कदम को पहले से जानती हूँ। मैं उनके दिलों के भीतर पनप रही उस ईर्ष्या की आग को महसूस करती हूँ जो उन्हें दिन रात जला रही है। सुनो मेरे लाल, अब न्याय का समय आ गया है। अब कर्म का पहिया घूम चुका है। उन सबको एक एक करके मेरे प्रकोप की चपेट में लिया जाएगा। उन सभी को इस भारी संसार का, इस मायावी जगत का ऐसा झटका लगेगा कि उनकी आत्मा तक कांप जाएगी। उनकी दुनिया, जिसे उन्होंने झूठ, फरेब और धोखे की नींव पर खड़ा किया था, वह ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। उनकी दुनिया हिल जाएगी। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। वे पागल हो जाएंगे। विवेक और बुद्धि उनका साथ छोड़ देगी। वे अपने ही बनाए भ्रमजाल में ऐसे उलझेंगे कि उन्हें बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं मिलेगा। उनका आत्मविश्वास, जो दूसरों को नीचा दिखाकर बना था, वह कांच की तरह टूटकर बिखर जाएगा। उनके दिलों में एक ऐसा अज्ञात भय बैठ जाएगा जो उन्हें कभी चैन से सोने नहीं देगा। उनकी हर रात जागते हुए कटेगी। हर आहट पर वे चौंकेंगे। उनकी अपनी परछाई भी उन्हें डराएगी। वे अब कभी कभी भी चैन से नहीं रह पाएंगे। यह मेरा वचन है, यह महाकाली का वचन है। सुनो, मैंने महसूस किया है, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि तुम्हारे घर के मुखिया, जो तुम्हारे परिवार के स्तंभ थे, जो घर के सबसे बड़े और जिम्मेदार व्यक्ति थे, जिनकी छत्र छाया में तुम सब सुरक्षित महसूस करते थे, उनके ऊपर कोई साधारण संकट नहीं था। उनके ऊपर कोई काला जादू,
कोई ईवल स्पेल किया गया था। किसी घोर शत्रु ने, किसी ईर्ष्यालु हृदय ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक का प्रहार किया था। यह केवल एक सामान्य तंत्र मंत्र की क्रिया नहीं थी, यह गहरा, भयानक और बेहद शक्तिशाली था। यह एक आध्यात्मिक आक्रमण था, एक स्पिरिचुअल अटैक था जो सीधे तुम्हारे परिवार की सुरक्षा, तुम्हारी खुशहाली और तुम्हारी वंशबेल को निशाना बनाता था। इसका उद्देश्य तुम्हारे घर की जड़ों को खोखला करना था। यह तंत्र, मंत्र, जादू, टोना और ईवल स्पेल का एक ऐसा घातक मिश्रण था, एक ऐसा कॉकटेल था जो तुम्हारे घर के कर्ता धर्ताओं को तुम्हारे भीतर है। बस अपने कर्मों पर ध्यान दो। अगर तुम सही कर्म करोगे तो फल निश्चित रूप से अच्छा मिलेगा। अब तुम्हारे जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम सही कर्म करोगे तो बुरी परिस्थितियां दूर होंगी और तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होगा। माता रानी का संदेश आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ समय ऐसा आता है जब उसे अपने उद्देश्य और रास्ते का पुनः निर्धारण करना होता है। यह वह समय है जब आपको समझना होता है कि जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, वे आपके अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम है। लेकिन माता रानी का आशीर्वाद आपको यह सिखाता है कि कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। हर कठिनाई को पार कर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। बस आपकी मेहनत और दृढ़ता महत्वपूर्ण है। माता रानी के संदेश में एक गहरी सच्चाई छिपी हुई है जिसे हर व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है। आपको कभी भी अपने मार्ग से भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, तो यह संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं और जितनी बड़ी समस्या होगी, उतनी बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही होगी। यह सच है कि मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं और हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे अंदर ही छिपी होती है। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए यदि आपका इरादा नेक है और आप सही मार्ग पर चल रहे हैं, तो आप हमेशा सफलता की ओर बढ़ेंगे। इसके अलावा हमें यह भी समझना चाहिए कि दुनिया में जितने लोग हैं, उनकी मानसिकताएं और सोच अलग अलग होती हैं। कुछ लोग आपकी सफलता को देखकर प्रेरित होते हैं, तो कुछ लोग आपकी सफलता को देखकर जलते हैं। यही जीवन का सच है। लेकिन माता रानी का आशीर्वाद आपको यह सिखाता है कि जब तक आपका दिल साफ है और आपके इरादे नेक हैं, तब तक किसी की भी नकारात्मकता का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। नकारात्मक सोच और जलन एक ऐसी चीज है जो केवल उस व्यक्ति के अंदर रहती है जो इसे महसूस करता है। जब आप अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाते हैं, तो आपको ये नकारात्मक ऊर्जा बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं करती। आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं आएंगी, उन्हें पार करने के बाद ही आप अपने असली सामर्थ्य को पहचान पाएंगे। यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। कभी भी आत्मसंदेह से ग्रस्त मत होइए। जब आप अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो माता रानी आपकी मदद करती हैं। उनके आशीर्वाद से आप हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। चाहे वह आर्थिक संकट हो, पारिवारिक परेशानी हो या मानसिक दबाव हो, माता रानी के साथ आपका हर कदम आसान हो जाएगा। जो लोग आपकी सफलता के रास्ते में अड़चन डालने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें समय आने पर उनका उचित परिणाम मिलेगा। अगर आपके रास्ते में कोई रुकावटें हैं, तो उनका कारण सिर्फ यह है कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। अगर आपकी मेहनत और ईमानदारी सही दिशा में है, तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। समय के साथ आप देखेंगे कि सारे अड़चनें अपने आप दूर हो जाएंगी और सफलता की राह स्पष्ट हो जाएगी।
माता रानी का संदेश यह भी है कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई और भी आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। सफलता के लिए आत्मविश्वास जरूरी है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, तब तक दूसरों को भी समझने में कठिनाई होगी। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना, अपनी शक्ति को पहचानना और खुद के निर्णयों पर विश्वास करना बहुत महत्वपूर्ण है। यही वो क्षण है जब आपके भीतर की शक्ति बाहर आती है और हर समस्या को आसान बना देती है। दूसरों की मदद करना और उनके भले के लिए काम करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति दूसरों के भले के लिए काम करता है, उसका जीवन हमेशा सफल होता है। अगर हम दूसरों की भलाई में अपना योगदान देते हैं, तो यही हमारे जीवन का उद्देश्य होता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति दूसरों का विश्वास और आशीर्वाद होता है। यही आशीर्वाद हमें जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देता है। और जब आप दूसरों की मदद करेंगे, तो आपको वह सफलता और शांति मिलेगी जिसका आपने सपना देखा है। माता रानी के संदेश का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जीवन में संघर्षों से बचना असंभव है, लेकिन हमें उन संघर्षों से सीखना है। संघर्षों के बिना जीवन का असली स्वाद नहीं मिलता। यदि सब कुछ आसानी से मिल जाए, तो हमें अपने प्रयासों का मूल्य नहीं समझ आता। संघर्षों के दौरान जो अनुभव हमें प्राप्त होते हैं, वही हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाते हैं। यही अनुभव हमें जीवन के असली उद्देश्य को समझने में मदद करते हैं। हमें अपनी हार को भी एक सीख के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि यह हमें अगले प्रयास में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। माता रानी कहती है कि जब आप दूसरों की भलाई के लिए काम करेंगे, तो आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी और आपके पास वो सब कुछ आएगा जिसका आपने सपना देखा है। लक्ष्मी माता का आशीर्वाद तभी प्राप्त होता है जब हम दूसरों की मदद करने में विश्वास करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि किसी के अच्छे कर्मों के बिना कभी भी सफलता नहीं मिलती। परिवार समाज की सबसे छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। यह वह जगह है जहां प्यार, स्नेह, समझदारी और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी के भाव विकसित होते हैं। परिवार न केवल हमें सुरक्षा और समर्थन देता है, बल्कि यह हमारे नैतिक मूल्यों और आदर्शों को भी आकार देता है। जब परिवार में कोई एक सदस्य परेशानी में होता है, तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। इसलिए परिवार का हर सदस्य यह जिम्मेदारी उठाता है कि वह दूसरे सदस्यों की खुशियों और भलाई का ख्याल रखे। हम सभी जानते हैं कि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं होता। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी खुशी के पल होते हैं, तो कभी दुख और तकलीफें भी सामने आती हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि जीवन का यही नियम है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उन कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं और उन स्थितियों में एक दूसरे का सहारा कैसे बनते हैं। परिवार का महत्व इस बात में है कि यह हमें मानसिक और भावनात्मक समर्थन देता है। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, तो परिवार ही वह स्थान होता है जहां हम अपनी परेशानियों को साझा कर सकते हैं। हमें समझने वाले, हमें सहारा देने वाले और बिना किसी शर्त के हमारा साथ देने वाले लोग हमारे परिवार में ही होते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि परिवार का कोई सदस्य अपनी परेशानियों को छिपाने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि अगर उसने अपनी समस्याओं को साझा किया, तो इससे परिवार के अन्य सदस्य भी चिंतित हो जाएंगे। यह स्थिति विशेष रूप से तब और भी जटिल हो जाती है जब वह सदस्य मानसिक तनाव, अवसाद या किसी आंतरिक संघर्ष से जूझ रहा हो। समाज में अक्सर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गलत धारणाएं होती हैं, जिसकी वजह से लोग अपनी भावनाओं
और परेशानियों को दबाने की कोशिश करते हैं। वे यह सोचते हैं कि कोई उन्हें समझेगा नहीं या उनका मजाक उड़ाएगा। लेकिन यह समझना बेहद जरूरी है कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। परिवार को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि उनके किसी सदस्य में यदि व्यवहार में बदलाव दिखे, जैसे हमेशा चुप रहना, अकेले रहना पसंद करना, किसी भी चीज में रुचि न लेना, गुस्से में रहना या उदास दिखना, तो उसे नजरअंदाज न करें। यह संकेत हो सकते हैं कि वह किसी आंतरिक परेशानी से जूझ रहा है। ऐसे में सबसे पहले उस सदस्य से संवेदनशीलता और धैर्य के साथ बात करने की आवश्यकता है। बिना किसी आलोचना या आरोप के उसे यह विश्वास दिलाना चाहिए कि आप उसकी भावनाओं को समझते हैं और उसकी भलाई के लिए ही उससे बात कर रहे हैं। उसे यह महसूस कराना बेहद जरूरी है कि वह अकेला नहीं है और उसका परिवार हमेशा उसके साथ खड़ा है। आपको यह भी समझना होगा कि उस सदस्य को आपकी सहानुभूति की जरूरत है, न कि आपके उपदेशों की। उसे प्यार और स्नेह से यह एहसास दिलाएं कि आप उसकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और उसकी परेशानियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वह अपनी बातों को साझा नहीं करना चाहता, तो उसे मजबूर न करें, बल्कि उसे समय दें और धीरे धीरे उसका विश्वास जीतें। परिवार में खुला संवाद होना बेहद जरूरी है। यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे से खुलकर बात करेंगे, तो इससे न केवल आपसी समझदारी बढ़ेगी, बल्कि समस्याओं का समाधान भी आसानी से निकल सकेगा। यह याद रखें कि संवाद का उद्देश्य केवल बात करना नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करना भी है। यदि आपको यह महसूस हो कि आपके परिवार का वह सदस्य किसी गंभीर मानसिक समस्या से जूझ रहा है, तो उसे किसी विशेषज्ञ या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से सलाह लेने के लिए प्रोत्साहित करें। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि जैसे शारीरिक बीमारियों के लिए डॉक्टर की जरूरत होती है, वैसे ही मानसिक समस्याओं के लिए भी विशेषज्ञ की जरूरत होती है। इसके अलावा परिवार का वातावरण भी उस सदस्य के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। घर का माहौल ऐसा होना चाहिए जहां हर सदस्य को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की स्वतंत्रता हो। एक दूसरे के प्रति सम्मान, प्यार और सहानुभूति का माहौल उस सदस्य को सुरक्षित और समझे जाने का एहसास दिलाएगा। कभी-कभी परिवार के सदस्य यह सोचते हैं कि समस्या केवल उस व्यक्ति की है, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि उस सदस्य की परेशानी पूरे परिवार को प्रभावित कर सकती है। इसलिए परिवार को मिलजुल कर उस समस्या का हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार का सबसे बड़ा गुण होता है एकता। जब पूरा परिवार एकजुट होकर किसी समस्या का सामना करता है, तो वह समस्या बड़ी से बड़ी क्यों न हो, उसका समाधान निकल ही आता है। मिलजुल कर काम करने से न केवल समस्या हल होती है, बल्कि आपसी रिश्ते भी मजबूत होते हैं। कभी-कभी उस सदस्य को सकारात्मक गतिविधियों में शामिल करना भी उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। उसे परिवार के साथ समय बिताने के लिए प्रेरित करें, उसे उसकी रुचियों के अनुसार गतिविधियों में शामिल करें और उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसकी प्रशंसा करें। ध्यान रखें, परिवार का हर सदस्य अनमोल होता है और उसकी खुशी, भलाई और सुरक्षा पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। हमें यह समझना होगा कि जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन उन्हें मिलजुल कर और समझदारी से सुलझाया जा सकता है। हम अपने जीवन को न केवल बेहतर बना सकते हैं, बल्कि हम अपने समाज और राष्ट्र के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। इस प्रकार जीवन का असली खजाना हमारी आत्मिक शांति, हमारे परिवार के साथ रिश्ते और हमारे अच्छे कर्मों में छिपा होता है।
जब हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को समझते हैं और उसे जीवन में उतारते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और अपने परिवार, समाज और देश के लिए एक सकारात्मक योगदान कर सकते हैं। हम जब अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे जीवन की दिशा और घटनाएं कई बार हमारे पूर्वजों के कर्मों से प्रभावित होती हैं। यह सच है कि हमारे पूर्वजों का जीवन हमारे जीवन से गहरे तरीके से जुड़ा हुआ होता है, चाहे वह उनके अच्छे कर्म हो या उनके बुरे कर्म। हम भले ही अपने पूर्वजों से सीधे तौर पर संपर्क में न हो, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य हमारे जीवन में एक न किसी रूप में असर डालते हैं। कई बार यह असर सकारात्मक होता है, तो कभी कभी नकारात्मक भी। इस तरह हमारे पूर्वजों का जीवन और उनके कर्म हमारी परंपराओं और संस्कृतियों को भी आकार देते हैं। यह विश्वास रखना कि हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आ सकती है, भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पूर्वजों ने हमें अपनी संस्कृति, धर्म और जीवन के जीने के तरीके के बारे में कई अमूल्य शिक्षाएं दी हैं। हालांकि समय बदल गया है, लेकिन इन शिक्षाओं का महत्व आज भी उतना ही है। यही कारण है कि हमें अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को सम्मान देना चाहिए और उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। उनके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों से हमें प्रेरणा मिलती है और उनके द्वारा की गई गलतियों से हम सीखते हैं। यह स्थिति केवल एक व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। परिवार, समाज और राष्ट्र की समृद्धि और खुशहाली में पूर्वजों के आशीर्वाद का बड़ा हाथ होता है। जैसे एक बागवानी में लगाए गए पौधे बढ़ते हैं और फूल और फल देते हैं, उसी तरह हमारे पूर्वजों के अच्छे कर्म और आशीर्वाद हमारी अगली पीढ़ी को समृद्धि, शांति और सफलता प्रदान कर सकते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह केवल हमारे व्यक्तिगत कर्मों का ही परिणाम नहीं होता, बल्कि हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हमारी संस्कृति में यह विश्वास है कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमें जीवन के संघर्षों से लड़ने की शक्ति देता है। जब हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं या तर्पण करते हैं, तो हम न केवल उनके आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को भी सही दिशा में ढालने का प्रयास करते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जब हम अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सम्मान दिखाते हैं, तो हम खुद को उनके आशीर्वाद से जोड़ने का एक तरीका खोजते हैं। यह जोड़ न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को, बल्कि हमारे परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। पूर्वजों का आशीर्वाद पाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें अपनी मानसिकता, विचारों और कर्मों में सुधार करना होता है। हमें अपने कार्यों में सत्यता, ईमानदारी और दयालुता को अपनाना होता है। जब हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को भी आकर्षित करते हैं। यह एक प्रक्रिया होती है जो समय और प्रयास मांगती है। केवल अपने भीतर के दोषों को पहचानकर और उन्हें सुधारकर ही हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। पहला कदम है आत्मसमर्पण और श्रद्धा। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी अच्छा होता है, वह हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से होता है। इसलिए हमें उनके प्रति आभार और सम्मान व्यक्त करना चाहिए। दूसरा कदम है अपने कर्मों में सुधार करना। जैसे हम अपने परिवार की सुख शांति के लिए अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं, वैसे ही हमें अपने पूर्वजों से जुड़ने और उनके आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए अपनी नकारात्मकता को दूर करना होगा। तर्पण और पूजा जैसे धार्मिक कार्यों के माध्यम से हम अपने पूर्वजों से जुड़ सकते हैं।
यह उन कर्मों में से एक है जो हमें हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक अवसर प्रदान करता है। यह हमें एक चेतना की अवस्था में ले जाता है जिसमें हम अपने पूर्वजों के साथ मानसिक और आत्मिक संबंध स्थापित करते हैं। इसके माध्यम से हम उनके साथ एक आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस करते हैं जो हमारे जीवन में शांति और समृद्धि लाने में सहायक होता है। हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद का मतलब केवल भौतिक सुख नहीं होता, बल्कि यह हमारे आत्मिक विकास और मानसिक शांति को भी बढ़ावा देता है। जब हम अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाते हैं। यह हमें अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का हल ढूंढने में मदद करता है और हमें जीवन के कठिन समय में भी आत्मविश्वास बनाए रखने का साहस प्रदान करता है। पारंपरिक रूप से हम तर्पण, पूजा और अन्य धार्मिक कृत्य करके अपने पूर्वजों से जुड़े रहते हैं। हालांकि आज के इस आधुनिक युग में हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे जीवन में शांति और समृद्धि लाने के लिए इन कृत्यों को केवल धार्मिक रूप से नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी करना चाहिए। हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपने विचारों और कार्यों को शुद्ध करना होगा। अंततः हम यह कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे